देश के लिए शहादत हुए वीर भगत सिंह को कोटि कोटि नमन, सच्ची श्रद्धांजलि। आज ही के दिन वीर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को अंग्रेजों ने फांसी दे दी थी। मात्र 23 वर्ष का नौजवान, जिसका 2 वर्ष जेल में बीता हो, 21 वर्ष दुनिया देख पाया हो, अगर 18 वर्ष की बैक्स की उम्र घटा दी जाए तो मात्र 3 वर्ष का जीवन काल अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने में बिता डाला। 3 वर्ष के जीवन काल में 27 दिसंबर 1928 को चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव के साथ लाहौर के अंग्रेज एसपी सैंडर्स को गोली मारकर हत्या कर दिया। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली सेंट्रल असेंबली पर बम मारा। चंद्रशेखर आजाद को छोड़ सभी पकड़े गए, जेल में डाले गए। चंद्रशेखर आजाद को भी अंग्रेजों से मुखाबिरी कर पकड़वाने वाला उन्हीं के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सेंट्रल कमेटी के मेंबर गद्दार वीरभद्र तिवारी था, जो धोखे से चंद्रशेखर आजाद को पकड़वाने के लिए सूचना दी और चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस पर गोली चलाई, मार डाला और अंत में एक गोली से खुद को गोली मार ली। वीर भगत सिंह को फांसी की सजा दिलवाने के लिए अंग्रेजों का मुखबिरी और सरकारी गवाह बनने वाला देश का गद्दार हंसराज बोहरा, जयगोपाल, फणींद्रनाथ घोष था, जो उन्हीं के संगठन के साथी थे। और यह भी सोचने की बात है कि सैयद आगा हैदर जज पद से इस्तीफा इसलिए दे दिया गया, यानी इस्तीफा उन्होंने दे दी कि वे नहीं चाहते थे कि वीर भगत सिंह को फांसी मिले। उन्होंने पद को छोड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन फांसी की सजा नहीं सुनाई। दूसरी तरफ अंग्रेजों के मुखबिरी और सरकारी गवाह बनने वाला वीर भगत सिंह को जेल से फांसी की सजा दिलवाने वाला जो वकील थे, जो अंग्रेजों के साथ अंग्रेजों के सरकारी वकील बने, उसका नाम राय बहादुर सूर्यकांत शर्मा था। कहने का मतलब इस देश के ही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ देकर
उन्हें फांसी की सजा दिलवाई। और यह भी सोचने की बात है कि वीर भगत सिंह को जेल से फांसी की सजा नहीं मिले, इस पर बहस करने वाले हमारे एक वकील थे, उसका नाम आसिफ अली था। जो लोग हिंदू मुसलमान करके देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, उन्हें इस बात से सीख लेनी चाहिए कि एक मुस्लिम जज वीर भगत सिंह को बचाने के लिए इस्तीफा दे दिया, दूसरा वकील उसको बचाने के लिए खड़ा हुआ। हमें इस देश में उन गद्दारों से भी सावधान रहने की जरूरत है। यह इतिहास से सीखने की जरूरत है। वीर भगत सिंह क्रांतिकारी युवक जो मात्र 23 साल में शहीद हुए, उनको बचाने के लिए महात्मा गांधी जैसे व्यक्ति, आरएसएस जैसे संगठन ने कभी प्रयास नहीं किया। यहां तक कि उनकी फांसी के खिलाफ जब प्रदर्शन हो रहे थे, तो आरएसएस के लोगों ने अपने स्वयं सेवकों को उस आंदोलन में भाग लेने से रोकने का काम किया। वीर भगत सिंह जाट जाति के सिख थे और ऐसा मानना है कि आरएसएस संगठन हिंदुत्व संगठन है, जातिवादी संगठन है, जिसके कारण उनके मापदंड के अनुसार वीर भगत सिंह हिंदू नहीं थे और ओबीसी के जाट जाति के थे। वीर भगत सिंह सिख तो थे पर नास्तिक थे। वो कोई ईश्वर देवी देवता पर विश्वास नहीं करते थे। मैं नास्तिक क्यों बना, उनका लेख भी प्रचलित है। साथियों, वीर भगत सिंह तो पैदा होना चाहिए, पर अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। यह सोच आम लोगों में है। हमें देश के लिए स्वयं वीर भगत सिंह बनना होगा। वीर भगत सिंह अपने घर में पैदा करना होगा। हमें उनके विचार, वीर भगत सिंह का सिद्धांत पाखंड अंधविश्वास के खिलाफ आना होगा और देश की जो गद्दार लोग हैं उनसे सावधान रहने की जरूरत है और उनके सावधान रहकर ही हम इस देश को बचा सकते हैं। हम लोग वीर भगत सिंह के बताए हुए रास्ते पर देश को बचाने के लिए हर समय कुर्बान होने के लिए दृढ़ संकल्प रहें। यही आशा विश्वास के साथ इंजीनियर महेश कुमार लंकेश, जोहार, जय भीम, जय पूर्ण निवासी, नमो बुद्धाय।